बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं अगेन थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे ही आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू में कुछ मनी है, उसको आप फ्यूचर में जाकर देखना चाहते हैं, तो वो टाइम जो है उस पर कितनी वैल्यू ऐड होती है। बेसिकली टाइम जो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। तो अब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी मोस्टली यूज़ करेंगे, एक तो हम करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा क्या होगा कि फ्यूचर वैल्यू होगी। फ्यूचर वैल्यू फिर इसमें एक डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, और उसके बाद पीरियड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ये चीज़ें होंगी। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे सकूं तो वो ये होगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आप व्हीकल्स लेते हैं, मॉर्गेज करवाते हैं या लीज करवाते हैं, तो उसके लिए बैंक आपको एक स्पेसिफिक डे में एक अमाउंट दे देता है। सपोज आपने 40 लाख रुपए की गाड़ी ली, 40 लाख रुपया बैंक ने आपके अकाउंट में दे दिया, तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 40 या 4 मिलियन है। तो 4 मिलियन जो रुपीज़ है वो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपने बैंक को वापस कितने करने हैं, वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उस पर जितना इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट समेत आप उसको वापस करेंगे। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी एन्युटी बनेगी कि कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू एन्युटी ड्यू होगी आपके, एक स्पेसिफिक उसकी कैलकुलेशन टोटल हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू की, और फिर आप मंथली या एनुअली इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे कर देंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि इसके उल्ट कर ले कि आपको चाहिए, सपोज आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके ज़हन में प्लान है कि मैंने हार्वर्ड में पढ़ने जाना है, या मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाना है, या कैम्ब्रिज जाना है, तो मुझे उस वक्त 10 मिलियन रुपीज़ चाहिए सपोज। तो आपके बाप ने या आपने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ये प्लान किया कि आज मेरा बच्चा जो है बीएस में एडमिशन ले रहा है अगर, या एमएस में ले रहा है, तो इसको कितने 4 साल चाहिए, तो 4 साल में मैं कितने कितने रुपए हर मंथली जमा करवाऊं कि जब ये हार्वर्ड जाने लगेगा तो इसके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो वो यकीनन जमा तो कम करवाएंगे, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट और टाइम पीरियड की वजह से वो एक फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है जो दो मैंने एग्जांपल्स दी। आगे हम पढ़ते हैं बुक क्या कहती है, उसके मुताबिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कहते हैं। रिमेंबर फ्यूचर वैल्यू सिंगल डिपॉजिट ग्राफिक्स क्या चीज़ें हैं कि आपके पास सपोज ये $1000 हैं, आपके इसका इंटरेस्ट रेट है 7%। अगर 7% पे है तो आप जब एक साल गुजर जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे 7% निकालेंगे तो 70 रुपीज़ बनेंगे, तो एक 1070 रुपीज़ आपके पास इधर आकर पैसे जमा होंगे। लेकिन अगर आप दूसरा साल में चले जाएंगे फ्यूचर वैल्यू में, तो उसमें फिर आगे इंटरेस्ट के भी रेट्स का डिफरेंट ये होगा। एक सिंपल इंटरेस्ट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको लगता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा जिसमें आपका पहले साल का, जैसे इसमें आपको 70 रुपये ऐड हुआ है, इसमें इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर में तो सेम होंगे, कंपाउंड भी वैसे ही होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होंगे दोनों। तो अब फर्स्ट ईयर में जब आपके हो गए 1070 रुपीज़, तो इस पे 7% 1070 पे लगेगा, मीन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको कंपाउंड रेट कहते हैं, जिसकी वजह से फिर ये दूसरे साल में उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो इसमें बुक क्या कहती है, एज्यूम दैट यू डिपॉजिटेड $1000 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट 7% फॉर 2 ईयर, हाउ मच यू विल हैव इन योर अकाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो 2 ईयर के बाद कितने होंगे, तो पहले पे इस पे 70 और फिर दूसरे में ये फार्मूलाज मैं इसमें बाद में आता हूँ, और आपको पहले ये उसका बता दें कि टोटल कितने रुपीज़ होंगे। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए आपके पास फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए क्या होंगे, एक्सेल में हम फ्रैक्शन अगर इसकी करें तो फ्यूचर वैल्यू के लिए एक तो आपको रेट चाहिए, वो आपको मिल गया 7% है, फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, और प्रेजेंट टाइप अगर रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका पर पीरियड कितना होगा, 7% आ गया हमारे पास।
एन पर द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितने हैं टोटल, मतलब कंपाउंड हम कर रहे हैं तो ये 2 पीरियड बन रहे हैं। फिर पीएमटी है द पेमेंट मेड ईच पीरियड एंड कैन नॉट चेंज ओवर द लाइफ ऑफ द इन्विटी, तो इन्विटी की लाइफ ने जीरो इन द सिंगल कैश फ्लो में अगर हम करें तो इसी पे एक ही पीरियड में हमने पे की है। पीवी है प्रेजेंट वैल्यू यू बिगन विद, जो प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज़ है हमारा। तो टाइप की हम बात करें, इज द नंबर जीरो नॉमिनल पीरियड एंड ऑफ वन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड इंडिकेट व्हेन पेमेंट ड्यू अकर। तो ये हमारे पास आ जाएगा वो 1000 का हमारा रेट जो इंटरेस्ट था वो था 7%, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो थे वो 2 थे, नंबर ऑफ पीरियड कह लें इसको। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो 0% पर ईयर इन्वेस्टेड है, और प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है 1000। जब प्रेजेंट वैल्यू 1000 थी तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी वो 1144 निकलेगी। वो कैसे कि पहले पे तो 70 निकलेगी, सेकंड वन पे जब 70 ऐड करके निकलेंगे तो उसमें यकीनन वो ज़्यादा होगी, जिसके लिए ये 4 रुपीज़ ज़्यादा हो गए। अदरवाइज तो 140 बनने थे ना, 70 140, लेकिन ये 140 से 4.9 ज़्यादा इसलिए बने हैं जो पहले 70 पे भी जो इंटरेस्ट था उस पे भी इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से ये एक फार्मूला है, एक्सेल में फार्मूला फिट कर दिया जाता है। अब इसमें आप जो भी आपके पास अगर रेट नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप रेट निकाल सकेंगे। आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ़ ईयर निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला एक्सेल फॉर्म में बना दिया गया है, जिसके लिए वो बता भी गया है स्टूडेंट में रेफर टू द सपोर्टिंग एक्सेल फाइल फॉर चैप्टर 3 की जो एक्सेल की वो फाइल यूज फॉर डेवलपिंग देयर ओन सोल्यूशन अदर प्रेजेंट वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू टैब्स एंड स्टूडेंट में फाइंड दिस एज ईजियर। तो जब फार्मूला एक्सेल में एक बन गया तो उसमें आपके पास जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे तो आपको जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो आ जाएगा। तो वो हमें क्या चीज़ें इसमें चाहिए होंगी, आपने प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी, फ्यूचर वैल्यू चाहिए होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स चाहिए होंगे, तो एनविटी की अगर पोजीशन है तो वो चाहिए होगी, तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम उसमें निकाल लेंगे। अच्छा, ये तो इसका कंपाउंड का आपने समझ लिया। मैं इससे पहले एक चीज़ फार्मूलाज इसके ऐड किए हैं कि अगर आप इसको, एक तो है कि एक्सेल में फार्मूला आपका बन जाएगा और उसमें से निकाल सकेंगे, लेकिन एक्सेल अगर आपके पास उसमें से नहीं निकाल सके तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए जिस पे फाइनेंस के ये फार्मूलाज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो सिंपल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूलाज जो हैं वो ये हैं, ये मैंने इसीलिए पहले लिख दिए ताकि आपको जब आगे चीज़ों में आएंगे तो साथ साथ हमारे जहन में हो कि ये फार्मूला है और इसमें ये चीज़ें पुट करेंगे तो बाकी चीज़ हमारी निकल आएगी। ये एफ वी है, फ्यूचर वैल्यू है फॉर द पीरियड ऑफ एन, एन नंबर ऑफ पीरियड्स ही हैं, तो ये P इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें 1 प्लस आई जो है इंटरेस्ट रेट है और n नंबर ऑफ पीरियड है। तो आपने अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ पीरियड की तो प्रेजेंट वैल्यू देंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट होगा, उसके पावर जो होगी वो नंबर ऑफ पीरियड्स जितने के लिए होगा तो उसमें आप निकाल लेंगे। फिर इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू आपने निकालनी है और इसमें इंटरेस्ट फैक्टर जो है आई एफ इंटरेस्ट फैक्टर होगा, आई फॉर ये दिस आई है इंटरेस्ट एफ फैक्टर, और ये आई जो है ये इंटरेस्ट रेट है और एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स हैं। इसी तरह आपने अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला बदल ही जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ये जाके उधर उसके डिवाइड हो जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू आप पीवी इधर ले लेंगे तो फाइनेंशियल वैल्यू इधर आ जाएगी नंबर ऑफ ईयर के, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर दोनों निकल आएंगी। लेकिन जब आप एन्युइटीज़ पे आएंगे तो एन्युइटी पे कंपाउंडिंग होगी ज़ाहिर है इंटरेस्ट की, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप फ्यूचर वैल्यू एन्युइटीज़ की निकालना चाहें फॉर नंबर ऑफ पीरियड एन, तो देन आपका इंटरवल पेमेंट जो होगी आर होगी और 1 प्लस आई जो इंटरेस्ट रेट रेज पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटरेस्ट रेट से होगा। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा आर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा और इसका टैक्स पीरियड आ जाएगा।
फिर इसी तरह इसकी जे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर निकल आएगी, आपने फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बाकी जो दो चीज़ें आप उसमें से निकाल लेंगे। तो इसके लिए ऐसे ही है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी डिपॉजिट की जब बात होगी तो डी आ जाएगी। तो ये फार्मूलाज हैं जिससे आप बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन में मैंने आपकी सहूलत के लिए ऐड कर दिए हैं। तो अब आपके पास ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं आपको क्या क्या है। तो हमने पहली जब निकाल ली, तो अब हम आते हैं स्टोरी प्रॉब्लम रिविज़िट, इसको किस तरह से करेंगे। आपके ज़हन में सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि एन्युटी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो ये है कि फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू में कुछ अमाउंट है, तो फ्यूचर में उसकी क्या होगी वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट पे और नंबर ऑफ ईयर्स पे, उस पर डिपेंड करेगा। फिर एन्युटीज़ में अगर हमने जाना है तो वो किस तरह से होगी, और अगर टोटल वैल्यू में जाना है तो किस तरह से होगी। तो अब स्टोरी प्रॉब्लम की क्या है, जूली मिलर्स वांट टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट रुपीज़ $10,000 टूडे विल बिकम एट द कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर। कि उसके पास 10,000 आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू जो है $10,000 उसके पास है, उसका इंटरेस्ट रेट का जो है वो 10% है, और आफ्टर 5 ईयर उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो ये 10,000 जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास आ गया, और फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब इस पे कंपाउंडिंग इसलिए लगेगी क्योंकि ये जब पहले साल में 10 होगा तो 10 इसमें ऐड होके फिर अगले साल में उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगेगा, तो फिर फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको अगर देखें तो ये एक्सेल का जो फार्मूला होगा जिसमें आपने किस तरह से करना होगा, तो इसमें रेट जो है 10% ये हमें पता था, ठीक है। कंपाउंड 10% पर ईयर कंपाउंड रेट है। अच्छा, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो 5 है, 5 ईयर के लिए आएगा, 5 आ गया। और डॉलर जो है नो पेमेंट एज ए सिंगल फ्लो में है, और उसने इन्वेस्टेड $10,000 टूडे, आज की डेट में उसने किए हैं $10,000। तो इस पे जब ये नंबर ऑफ ईयर पे इंटरेस्ट लग के इसकी आएगा तो उसकी फ्यूचर वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी उसकी 16,105। ये फ्यूचर वैल्यू किससे है, मतलब ये D3, D4, D5, D6 और D7 को ऐड करके इस तरह से इसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, सपोज हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू ना होती तो हम ये फ्यूचर वैल्यू होनी थी, तो फिर ये प्रेजेंट वैल्यू हम उस फार्मूले से निकाल सकते थे। आगे आ जाए, एन अदर फ्यूचर वैल्यू स्टोरी प्रॉब्लम क्या है कि जॉन एंड मैरी आर सेविंग फॉर रिटायरमेंट एंड करंटली हैविंग अ $127,833.56 एज ए नेट एग। ये कि उनकी जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स उनके पास जो है वो इतनी है। जॉन इंडिकेट्स दैट दे प्लान टू रिटायर्ड इन 25 ईयर, आफ्टर 25 ईयर उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है। तो फॉर टूडे वाइल मैरी एक्सपेक्टेड दैट 6% उनको इंटरेस्ट रेट इस पे मिलेगा ऑफ द रिटर्न is appropriate for their risk level given to the historical return, calculate how large the account is expected to grow। तो उसका कितना होगा, मीन ये है कि प्रेजेंट वैल्यू एक हमारे पास है, दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, और तीसरा हमारे पास पीरियड है। तो अब हम इसकी फ्यूचर वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे कि रेट हमारे पास 6% है, ठीक है, कंपाउंड 6% रेट है, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास 25 ईयर के लिए क्योंकि ये है, और प्रेजेंट वैल्यू जो है ये ब्रैकेट में माइनस इसलिए आएगी कि ये हमने डिपॉजिट करवानी होगी ना, डिपॉजिट करेंगे तो इसलिए हमारे से जाएगी। तो इन्वेस्ट जो हम करेंगे 127,833 टूडे, यानी कि आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू में हम इसको करेंगे, तो फिर हमारी जो फ्यूचर वैल्यू होगी आफ्टर 5 ईयर वो बन जाएगी 548,000, मीन उससे ऑलमोस्ट तकरीबन 5 टाइम्स के करीब जाके हो गई कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि कंपाउंड रेट लग रहा है। तो इस रेफर टू एक्सेल फार्मूला की वो बात पहले भी हो चुकी है। तो ये तो हो गई। अब दो सिचुएशंस आपके सामने आ गई कि एक पहली सिचुएशन जो थी वो हमारे पास ये थी कि उनके पास 10,000 है और टोटल जाके कितने बनते हैं वो भी हमने देख लिया फॉर 5 ईयर। फिर हमने 25 ईयर पे चले गए स्टोरी हमारी कि 25 ईयर में कैसे बनेंगे। अब देखें न्यू स्टोरी क्या है जी, जॉन एंड मैरी विल हैव देयर
दिस रुपीज़ इन्वेस्टेड ग्रोथ आ गई इतनी, ये तो ग्रोथ हो गई जो हमने कैलकुलेशन अभी की है 6% पे। नोट दैट द एक्सेल आंसर इज द पॉजिटिव अमाउंट, दिस इंडिकेट्स दैट जॉन एंड मैरी डिपॉजिटेड दिस, जब डिपॉजिट किया है दी नेगेटिव अमाउंट, क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हैं और उनसे चले गया, एज दे हैव लेस कैश, कैश इतने से लेस हो जाएगा, टू रिसीव द पॉजिटिव दिस, ये अमाउंट उन्होंने रिसीव करनी होगी इसलिए पॉजिटिव होगी, व्हेन दे रिसीव कैश एट द रिटायरमेंट, व्हेन दे विदड्रॉ द फंड। ले एक रिमेंबरेंस की क्या चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट ग्राफ क्या है, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल डिपॉजिट ग्राफ ये है कि अज्यूम दैट यू नीड $1000, आपको ज़रूरत है $1000 की इन 2 ईयर, आफ्टर अ 2 ईयर आपको चाहिए, तो उसकी, अब ये जो मैं बात कर रहा था कि हम फ्यूचर वैल्यू का हमें पता हो तो हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हमें आफ्टर 2 ईयर $1000 चाहिए, तो आज हम कितने पैसे जमा करवाएं कि हमें $2000 मिल जाए, तो इसके लेट्स द एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिटरमिन हाउ मच यू नीड टू डिपॉजिट टूडे, कि आज प्रेजेंट वैल्यू में आप कितने पैसे जमा करवाएं कि आपको आफ्टर 2 ईयर 1000 मिल जाए, जबकि डिस्काउंट रेट क्या होगा, 7% डिस्काउंट रेट है, कंपाउंड एनुअली, तो एनुअल होगा, तो हम ये प्रेजेंट वैल्यू अब हमने सर्च करनी है, ये हमारे पास अब नहीं है, पहले हमारे पास ये होती थी, हम फ्यूचर वैल्यू करते थे, अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू करनी है, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है $1000 की सूरत में। तो इसमें वही ये चीज़ें दी हुई हैं, एक्सेल फंक्शन जो है प्रेजेंट वैल्यू का, इसमें ये सारी रेट और पीरियड्स और पेमेंट्स और फ्यूचर वैल्यू ये सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो लें जी, रेट इसका 7% है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं हमारे 2 हैं, और फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, तो प्रेजेंट वैल्यू अब हमने निकालनी है, जब ये इसके साथ हम डिस्काउंट रेट, ये पहले इंटरेस्ट रेट होता था, अब डिस्काउंट रेट होगा उसका, ठीक है, तो वो फ्यूचर वैल्यू में क्योंकि हमें ज़्यादा मिलने हैं तो इसके डिस्काउंटेड रेट क्या होगा वो लगा के, तो ये $873,000 आएंगे, $873 आएंगे, तो ये डॉलर से हम 1000 हमारे पास इस रेट से हम करेंगे तो मिल जाएंगे। इसी तरह जूली मिलर्स वांट टू नो हाउ लार्ज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ मेक सो दैट मनी विल ग्रो टू $10,000 इन 5 ईयर। अब 5 ईयर की वो बात कर रहे हैं कि 5 ईयर में $10,000 कैसे होंगे, जबकि इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इसका भी यही होगा कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, नंबर ऑफ पीरियड चेंज हो गया, पहले 2 ईयर था अब 5 ईयर हो गया, और फ्यूचर वैल्यू हमें 10,000 चाहिए, तो जब ये फार्मूले में हम फिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू जो कि है वो 6000 है, तो ये जाके 10,000 हो जाएगी। तो एक और प्रॉब्लम हम ये बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। असरार एंड अबू बकर आर एक्सपेक्टिंग टू बिल्ड $100,000 नेस्ट एग, मीन ये कि वो इतनी सेविंग करना चाहते हैं टू यूज़ टू ट्रैवल ऑफ द वर्ल्ड अपॉन रिटायरमेंट, के जब उनकी रिटायरमेंट होगी उस वक्त उन्होंने वर्ल्ड टूर करना है, तो इसलिए उस वक्त उनको चाहिए होगा $100,000 चाहिए होगा। दे वुड लाइक टू नो हाउ मच दे नीड टू सेट असाइड टूडे टू रीच दिस गोल, कि ये गोल अपना अचीव करने के लिए आज उनको कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, मीन फ्यूचर वैल्यू उनको पता है और गोल का पता है, अब हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं और इंटरेस्ट रेट क्या है। तो जॉन इंडिकेट्स दैट दे विल रिटायर 20 ईयर फार्म, तो अब वो 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर होंगे रिटायर्ड, तो 20 साल टैक्स पीरियड ये तो आ गया। फ्रॉम टूडे वाइल मैरी थिंग्स दैट 6% ऑफ द रेट, तो रेट जो है वो भी आ गया 6% रेट अप्रोप्रिएट टू देयर रिस्क लेवल, कैलकुलेट हाउ मच ऑफ द नीड्स, तो इसी फार्मूले में हम जब उसको करेंगे ये आ जाएगा, डिस्काउंट रेट आ जाएगा 6%, नंबर ऑफ ईयर 20 और उनको चाहिए $100,000, तो ये फार्मूले में आके तो उसको 31,000 रुपीज़ आज की डेट में चाहिए। आज की डेट में $31,000 अगर वो जमा करवाएंगे तो आफ्टर 20 ईयर वो गेट करेंगे $100,000। देन जॉन एंड मैरी नीड्स टू सेट असाइड 3100 दिस, ये डॉलर जो हैं जो वो जमा करवाएंगे तो उनको आफ्टर 20 ईयर उनका गोल मिल जाएगा। जो नेगेटिव क्योंकि उनके जमा हो रहे हैं इसलिए नेगेटिव गया है।
अब है एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर हम बात करें, एन्युटी ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स कितनी कितनी उसके लिए पे करनी पड़ेंगी, या आप कितनी इंस्टॉलमेंट पे करें और फ्यूचर में जाके एक वैल्यू ले लें। तो कैश फ्लो अकर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या होगा जी, वन हम सपोज करते हैं जिसमें 1 2 3 4 पीरियड्स हैं, इसमें 1000 वो उसकी एन्युटी है, 1000 अगर जमा करवा रहा है तो इसमें ये कितने जमा करवाएगा कि उसे 1000 मिलेगा, इधर कितने जमा करवाएगा 2 साल बाद 1000 मिलेगा, इधर कितने होंगे कि 3 साल बाद 1000 मिलेगा। तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की, अब 3 ईयर की क्योंकि एन्युटी है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी 3 इज इक्वल टू $1000 डिवाइडेड बाई 1.071 एक साल के लिए होगा तो इतना है। अगर इसी को हम 2 के लिए जाएंगे तो इतना हो जाएगा, 3 के लिए जाएंगे तो इतना हो जाएगा, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये एन्युटी का अब आना शुरू हो गया। तो अब इसमें वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करने के लिए वही चीज़ें हैं जो हमने पहले, प्रेजेंट वैल्यू है, रेट है, नंबर ऑफ पीरियड है, द पेमेंट दैट मेड रिसीव ईच पीरियड, जो पेमेंट रिसीव करनी है ईच पीरियड में, और फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो ये हम इसकी आगे एन्युटी का ये जो पहले हमने देखा था कि 7 ईयर 3 पीरियड हैं और ये इसमें करेंगे तो ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको इतने पैसे देंगे तो 1000 पर पीरियड आपको मिलता रहेगा। अब न्यू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी एग्जांपल ऑर्डिनरी एन्युटी की क्या है। जॉन एंड मैरी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट एग, कि वो अपनी बचत करना चाहते हैं, टू यूज़ इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। दे वुड लाइक टू नो हाउ मच दे नीड टू सेट असाइड, कि कितने वो आज के दिन में जमा करें, इन अ सिंगल लम्प सम टुडे एंड इक्विवेलेंट इन्वेस्टिंग ऑफ 10,000 ईच ईयर। वो इन्वेस्ट करें स्टार्टिंग 1 ईयर फ्राम टुडे एंड ईच ऑफ दिस गोल। यानी कि एन्युटी वो कह रहे हैं कि 10,000 हम जमा करवाने शुरू करेंगे, तो 20 साल तक हम अगर उसको जमा करवाते हैं तो 6% उस पर है, तो फिर ऑर्डिनरी एन्युटी जो है वो कैलकुलेट करें। लें जी, हमें टैक्स पीरियड 6 साल है और नंबर ऑफ जो थे वो पीरियड 25 थे, और जो प्रेजेंट वैल्यू वो दे रहे हैं माइनस में, इसलिए कि वो दे रहे हैं, जमा करवाना शुरू कर रहे हैं 10,000। तो आफ्टर उनको जो उनकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 1,27,000 रुपया। तो ये इससे डिस्काउंट 6% है, 20 पीरियड्स हैं इन प्रॉब्लम, 10,000 इन्वेस्ट पर ईयर होगा, तो उसकी फिर ये वैल्यू उनको मिलेगी। अब फिर अगर आ जाए, जॉन एंड मैरी नीड्स टू सेट असाइड 1,27,000 रुपया वो जमा करवाते हैं टुडे, टू बी इक्विवेलेंट टू सेट असाइडिंग 10,000 पर ईयर at this rate and this rate. In this case, the Johns and Mary needs to decide which is their preference, and this sum will grow exactly the same as the future value of ordinary annuity की ये एग्जांपल आ गई आपको। अब अगर हम एग्जांपल दें ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी फ्यूचर वैल्यू की, कि वो 1000 अगर आता जा रहा है तो उसको कितना फ्यूचर में जाके मिलेगा जी, 3000 उसने किया तो 3,200 मिलेगा। ये इसमें फ्यूचर वैल्यू की एन्युटी की अगर हम करें 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.2 और एट द रेट स्क्वायर है उसका, और इसमें फिर एक 0 है एक 1 है, तो करके हम अगर करेंगे तो उसको 3000 जो है वो मिलेंगे। ये इनकी वैल्यूज़ हम पहले ही बता चुके हैं। ये वही चीज़ है कि 1000 कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू उनको कितनी टोटल मिलेगी, जिसमें ऐड हो जाएंगे 214,000। न्यू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी एग्जांपल ऑर्डिनरी एन्युटी की करें। जॉन एंड मैरी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट एग टू यूज़ देयर फ्यूचर, दे वुड लाइक टू नो हाउ मच नीड्स टू सेट asides of the single lump sum of today equivalent to investing at 10,000 each year starting 1 year from the। अब उनको ईच ईयर में चाहिए 10,000, तो कितने वो इन्वेस्ट करेंगे। टैक्स पीरियड उन्होंने 20 साल का बता दिया और रेट ऑफ टैक्स जो है ये 6 है। तो ये भी इसी तरह हम उसकी पुट करेंगे सारी वैल्यूज़, तो ये उनको फ्यूचर वैल्यू में 5,48,000 मिलेंगे अगर वो 10,000 25 साल तक जमा करवाते हैं। तो यही एग्जांपल्स इनकी चल रही हैं एन्युटी की और इस वैल्यू की। जो आपको चीज़ अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर वैल्यू नहीं अवेलेबल, तो फ्यूचर मिल जाएगी। अगर
प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट मिल जाएगी। अब एन्युटी ड्यू की बात करें अगर हम, तो एन्युटी ड्यू इज़ यूज व्हेन द कैश फ्लो अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। जो मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी थी कि आपने कैश शुरू में आपने परचेज कर ली गाड़ी, अब आपने ड्यू है, देने हैं। एज बिफोर यू सी द वैल्यू ऑफ हायर बाई एन अमाउंट इक्वल टू आई जो है इंटरेस्ट परसेंट एट टाइम ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विल बी लार्जर बिकॉज ईच कैश फ्लो इज डिस्काउंटेड ऑन द लेस पीरियड। तो अब जो है उसको बड़ी वैल्यू जो होगी, सपोज 40 लाख की गाड़ी ली है तो उसको हमने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और कब तक करनी है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटीज विल बी लार्जर बिकॉज ईच कैश फ्लो गेट्स कंपोज्ड ऑन एक्स्ट्रा पीरियड, नो एग्जांपल शोन हेयर। तो इसमें यह है कि जाहिर है कि जब वो प्रेजेंट वैल्यू उसकी 40 लाख है तो फिर हर साल में उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलना है और अमाउंट भी कम उसने पे करनी है। तो ये एन्युटी की होगी कि प्रेजेंट वैल्यू के कुछ थे कि हर महीने वो कुछ ना कुछ पे करता जा रहा है, पहले में ज़्यादा करेगा अगले में कम और उसमें कम, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये थे आज का, मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कोशिश की है कि इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली वो अफेक्ट करता है और जितना पीरियड लॉन्ग होता है वो अफेक्ट करता है फ्यूचर वैल्यू को और फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू को। तो ये चीज़ें आपको एन्युटीज़ का भी उसमें हमने जिक्र कर लिया, एन्युटी ड्यू का भी जिक्र कर लिया, उसमें हमने फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का भी कर लिया, लॉन्ग टर्म का कर लिया, शॉर्ट टर्म का भी कर लिया। तो उम्मीद है कि आप इसको सारा समझ गए होंगे चैप्टर 3 को। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फ़िनेंस जो है बाकी लोग भी सीखें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।